नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आप जानते हैं कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद चल रहा है, जिसके चलते कई तकरार अब तक हो चुकी हैं और जो पिछली झड़प हुई है उसमें भारतीय 20 जवान शहीद भी हुए हैं और तब से लेकर सीमा पर हलचल काफी तेज है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, वो ये कि अब सीमा पर एलएसी पर भारत की ताकत जो है, सैन्य ताकत और ज्यादा बढ़ने जा रही है और ये ऐसी सैन्य ताकत है कि दुश्मन के पसीने छुड़ा देगी, दुश्मन के दांत खट्टे कर देगी। सीमा पर, हमारी जमीन पर बुरी नजर डालने से पहले दुश्मन को, पड़ोसी देश को सोचना होगा 100 बार। जी हां, 27 जुलाई को 4 राफेल लड़ाकू विमान भारत में लैंड करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है कि जल्द 4 ये फाइटर प्लेन भारत को मिलने जा रहे हैं और ये विमान भारत के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेंगे, जानकारी के मुताबिक। लेकिन संख्या की बात करें, पहले 4 ये फाइटर प्लेन लैंड करेंगे भारत की जमीन पर अंबाला में, लेकिन भारत की तरफ से ये रिक्वेस्ट भी डाली गई है कि इसकी संख्या को बढ़ाया जाए, यानी कि 4 की जगह 6 भी मिल सकते हैं अगर इस रिक्वेस्ट को फ्रांस मान लेता है। तो भारत ने फ्रांस से 6 लड़ाकू विमान भेजने का अनुरोध किया है। अगर भारत का अनुरोध मान लिया गया तो फिर हमें 4 नहीं 6 फाइटर प्लेन ये मिलेंगे और इस समय जो हालात एलएसी पर हैं उस लिहाज से ये फाइटर प्लेन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि चीन भी अपनी सैन्य ताकत सीमा पर बढ़ा रहा है और भारत भी अब कोई कोर कसर इसमें छोड़ना नहीं चाहता है। आपको बता दें कि पहले ये जो विमान है वो मई महीने में आने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये डील जो है डिले हो गई, लेट हो गई, आने में काफी देरी हुई। लेकिन अब देरी नहीं होगी, क्योंकि फ्रांस ने भी प्रॉमिस किया है भारत सरकार से कि जो अब फाइटर प्लेन है, राफेल विमान है, वो समय पर पहुंचेंगे। इससे ज्यादा देरी नहीं होने दी जाएगी। राफेल विमान को आसमान का अजय योद्धा माना जाता है। अगर ये आसमान में जब उड़ान भरता है तो फिर सोचिए कि पूरा आसमान राफेल विमान का है, उसके आगे फिर कोई नजर नहीं आता है। हवा में मार करने की लंबी दूरी की मिसाइलों से इसे लैस किया जा सकता है और इसका निशाना कभी चूकता नहीं है। अचूक है इसका निशाना। अगर एक बार ये अपना टारगेट कर ले, दुश्मन पर निशाना लगा दे, तो फिर उस निशाने को कोई हिला नहीं सकता, फिर दुश्मन को मरना ही होता है। राफेल की खासियत क्या है, क्यों राफेल इतना डिमांड में है, क्यों राफेल का हर तरफ जिक्र है, ये खासियतें मैं आपको बताती हूं कि कितना ताकतवर है ये राफेल विमान, ये फाइटर प्लेन जिसका जिक्र हो रहा है और भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा है ताकि और जल्दी से ये फाइटर प्लेन हमें मिल जाए और सीमा पर हमारी ताकत जो है दोगुनी हो जाए, शक्ति हमारी बढ़ जाए। राफेल 4.5 जनरेशन के 2 इंजन वाला ये लड़ाकू विमान है। राफेल भारतीय वायुसेना की पहली पसंद माना जाता है, एयरफोर्स की ये पहली पसंद है और लिस्ट में सबसे ऊपर इसका नाम आता है। इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। आप किसी भी, जमीन से लेकर आसमान में कहीं पर भी निशाना अगर आपको लगाना है तो आप राफेल को भेज सकते हैं। राफेल अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इसमें प्लेन के साथ मेटेयर मिसाइल भी लगे हुए हैं और 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। राफेल की मिसाइल की रेंज, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और आपको बता दें कि राफेल की अधिकतम जो मैक्सिमम स्पीड है, रफ्तार है, 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये राफेल इस फाइटर प्लेन की खूबियां हैं, खासियत हैं, जो मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूं। क्यों ये इतना डिमांड में है और क्यों भारत को इसका इतना बेसब्री से इंतजार है मौजूदा हालातों को देखते हुए। इसकी जो मारक क्षमता है 3700 किलोमीटर है। 1 मिनट में, जी हां, 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। 60,000 फुट की ऊंचाई की उड़ान भरने के लिए इसको मात्र 1 मिनट 60 सेकंड चाहिए होते हैं। राफेल 24,500 किलो वजन उठाकर ले जाने में भी सक्षम है। इतना वजन इसके साथ ले जाया जा सकता है। ये परमाणु हथियारों को भी अपने साथ ले जाने में सक्षम है। ये इस पे खासियत है। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, इस तरह से इसको बनाया गया है कि इतनी सारे हथियार, वेपन्स, इतना वजन ये अपने साथ लेकर आसानी से उड़ सकता है। राफेल दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकता है। जी हाँ, आप जानते हैं कि देश जो है एक दूसरे पर निगाहें रखते हैं।
अपना निशाना भी बनाकर रखते हैं। लेकिन इस फाइटर प्लेन में ये खूबी है कि दुश्मन के रडार को चकमा देकर ये मिशन को पॉसिबल करता है, सक्सेसफुल करता है। ये राफेल की खूबियां हैं, इसीलिए ये चर्चा में इतना बना हुआ है। अब आपको बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। ये कई उदाहरण इसके आपने देखे हैं। मिस्र और फ्रांस में पहले से ही राफेल जेट का इस्तेमाल लगातार हो रहा है, लेकिन भारत को मिलने वाला राफेल और ज्यादा आधुनिक तकनीक से लैस है। इसकी खूबियां मैंने आपको बताई कि इसको और ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है और ज्यादा इसको पावरफुल बनाया गया है। विमान ज्यादा ऊंचाई वाले लेह के ठंडे वातावरण में भी तेजी के साथ उड़ान भर सकता है। वो तापमान जो माइनस में होता है, वो बर्फ, वो ठंडी हवाएं भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सितंबर 2016 में 36 राफेल विमान के लिए फ्रांस के साथ समझौता हुआ था। इस डील का बहुत जिक्र हुआ था, ये आपको याद होगा, जिसमें पहला विमान भारत को पिछले साल अक्टूबर में मिल चुका है और बाकी के जो विमान आने थे उनमें थोड़ी सी देरी हुई। मई महीने में हमें मिलने थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोरोना की वजह से इसका जो है टाइम बढ़ गया, एक्सटेंड कर दिया गया था, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि देरी नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि चीन से तनातनी के 20 जून की शुरुआत में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले से टेलीफोन पर बातचीत की थी और फ्रांस ने भारत को भरोसा दिया था कि कोरोना वायरस की चुनौतियों के बावजूद राफेल जो है समय पर भारत को मिल जाएगा। पहले 4 की बात हो रही है, लेकिन भारत की तरफ से ये रिक्वेस्ट डाली गई है कि इसकी संख्या 6 कर दी जाए। तो ये फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द ये राफेल जो विमान है भारत को मिल जाएंगे। फ्रांसीसी कंपनी दसो एविएशन ने राफेल में ऐसा रडार सिस्टम सेट किया है, लगाया है, जो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के बनाए F-16 में भी नहीं है। जाहिर है राफेल के आने के बाद चीन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार देखेगा। अगर सोचिए कि सीमा पर ये फाइटर प्लेन राफेल विमान तैनात हो जाते हैं तो फिर भारत की ताकत क्या होगी। जो अभी जिस तरीके से चीन बार बार आंखें दिखा रहा है या भारत की जमीन में घुस आता है, वहां कब्जा करने की कोशिश करता है और भारत के जो जवान हैं उनको डराने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर बार मुंह की खानी पड़ी है। भले ही हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन चाइना को सबक सिखाकर गए हैं, बताकर गए हैं कि अगर हमारी जमीन पर आप आंख उठाकर देखेंगे तो फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और अब राफेल विमान फाइटर प्लेन हमारे आ रहे हैं जो कि LAC पर तैनात होंगे, आसमान में उड़ान भरेंगे। इतना ही काफी है इन देशों के लिए, चाहे नेपाल हो या फिर चाइना हो, जो अक्सर भारत की जमीन पर अपनी नजर को गड़ा कर रखते हैं। नमस्कार।